नमस्कार, एमएचओ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और आज हमारे साथ मेहमान हैं आरती मेहरा जी। पूर्व मेयर रह चुकी हैं दिल्ली की और इस वक्त अगर कहा जाए महिलाओं में बीजेपी का दिल्ली का सबसे बड़ा चेहरा कहलाई जाती हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास बहुत मुलाकात में धन्यवाद, आपका। बहुत धन्यवाद। आरती जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है, चुनाव नजदीक है, आप भी जानती हैं, जो कुछ बीजेपी में चल रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगी? जिस तरह से बहुत कम वक्त बचा है और अचानक से अध्यक्ष बदल दिए गए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अध्यक्ष भी वही रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद जिन्हें दिया जाना था, अचानक से चेहरा बदल गया। और आपका, मैं यहाँ ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये भी कहा गया कि आप इसमें एक बड़ा रोल निभाती रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, न तो हम कंफ्यूज हैं और आपसे अनुरोध करूंगी कि ना आप जनता को बिल्कुल भी कंफ्यूज करें। 8 महीने पहले हमारे अध्यक्ष जी जो आए, जी, दिल्ली के विजय गोयल जी, वो आज भी वही अध्यक्ष हैं बिल्कुल है। और उन्होंने आके पार्टी की गतिविधियों को 4 गुना बढ़ाया और पार्टी को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रगल और पूरी तरह से मोटिवेशनल मोड में लेके आए। अब वो अध्यक्ष वही है, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमारी पार्टी के सीएम के उम्मीदवार एक नया चेहरा आता है, लेकिन वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी माफ आते हैं। कीजिएगा आरती जी, मैं बीच हाँ में टोक जी। रहा हूं। आप कहती हैं कि वो लेकर चले, उन्होंने 4 गुना गति तेज की, लेकिन जो पिछले दिनों के हालात थे, आप भी जानती हैं, विजय गोयल जी की नाराजगी जग जाहिर हो गई थी बीच में, तो उसके बाद उन्हें मान मनोबल कर क्या मनाया गया, ये तो देखिए आप क्या है, बेहतर जानती ये हैं। तो एक परिवार होता है ना, छोटा सा परिवार भी होता है, उसमें भी पिता को 2 बेटों को मनाने में भी लगते हैं, 2 मतलब ये भाइयों तो का भी मानते हैं लगते ना हैं। कि एक मिनट, कोई ऐसी बात बीच में नहीं कहीं थी, ना कहीं था। मानने का कोई ऐसी बात नहीं है। जनता सब जानती है और मेरा ये सिर्फ सिंपल कहना है कि हमारे अध्यक्ष, हमारी अध्यक्षीय पार्टी है और सीएम, चीफ मिनिस्टर का फेस वो फेस होना चाहिए जो दिल्ली की जनता पूरी तरह से एक्सेप्ट करे। तो हमारा एक सीएम का जो फेस है वो हम वो फेस लेके आए हैं जो पूरी तरह से बेदाग छवि वाले हैं, पारदर्शी जिनका जीवन रहा। 20 साल से लगातार वो न सिर्फ बार बार चुन के आते रहे, लेकिन जब वो हमारी सरकार थी और उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे तो उनके जो कार्य थे वो देश में नहीं विदेश में भी उनके कार्यों की बिल्कुल उसी की रेपुटेशन कि कैसे पोलियो से हम काबू पा सकें। तो उनका मूवमेंट आज भी अलग अलग देशों में चलता है और देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही तंबाकू निषेध पे भी तो वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, हेल्थ से जुड़े काम करते रहे, वो व्यक्ति अपने आप को फोकस करके चलते। लेकिन आरती जी, आप बीच में कहती हैं कि हम एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए लाना चाहते थे जो पूरी दिल्ली को स्वीकार्य हो और बेदाग छवि का हो, यानी कि क्या आपको लगता है विजय गोयल जी स्वीकार्य नहीं थे? आप ऐसे नहीं करिए, मैं विजय गोयल जी को तो लेकिन आप 10 कह रही में हैं से 12, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं आप वो मत पढ़ने की कोशिश करें जो मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं विजय जी को 10 में 10 नहीं, 10 में 12 मार्क्स दूंगी। उन्होंने ओवर प्रोएक्टिव होके पार्टी का जो काम किया है। देखिए क्या होता है, हर के अपने गुण होते हैं, बिल्कुल हर के अपने गुण होते हैं, संगठन में, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन में, सब तरीके से विजय गोयल जी का अपना रोल और पार्टी को पता होना चाहिए कि किस कार्यकर्ता से कैसा काम करवाना है। अब मैं ये सोचूं कि मेरे ये सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया के जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी हैं उन्हें मैं गांव में ले जाके उनसे काम कराऊं, नहीं, गांव के कल्चर में गांव के लोग खपेंगे। तो इसी तरह से ये विजडम होता है। नितिन गडकरी जी आए हमारे प्रभारी के रूप में, उन्होंने जिस तरीके से, जिस समझदारी से, जिस पेशेंस से पूरा काम किया। देखिए आज की अखबार की फोटोग्राफ्स देखिए, मैं तो चूंकि लेट हो गई कल, तो मैं तो उस फोटोग्राफ से बाहर निकल गई क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन वो एक हार में, एक बड़े फूलों की माला में एक साथ सब इकट्ठे हैं। तो हम लोग इकट्ठे हैं, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम जो सोचता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये पार्टी के हित में, ये पार्टी के हित में नहीं, हम पहले बोलते हैं, लेकिन जब हो जाता है मनभेद कई बार मतभेद में तब्दील हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न मनभेद है न मतभेद है, पार्टी में सब कुछ ऑल इज अब वेल। तो साफ तौर से आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम उम्मीदवार बनाया है। चलिए, उनकी अगुवाई में कितना पार्टी जनता को लुभा पाती है तो वक्त बताएगा, वो कितना इलाज कर पाते हैं बीमारी का। लेकिन यह सवाल नहीं उठता है, बीजेपी बार बार कहती आई है कि हम महिलाओं के प्रति, महिलाओं को आरक्षण देंगे, 15% देंगे। पिछली बार की भी अगर हम बात करें, 4 महिलाओं को, जहां तक मुझे याद पड़ता, टिकट मिला था और चारों अपना चुनाव हार गई थी। मतलब बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आया था महिलाओं। क्या इस बार क्या करने वाले हैं? 15% इस बार आप मिलेंगे? देखिए, मैं प्रतिशत की बात तो नहीं करती,
हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम कम से कम 10% महिलाओं को तो डेफिनेटली मिले। हम महिलाओं को तैयार कर रहे हैं कॉरपोरेशन के माध्यम से। कॉरपोरेशन में अब क्या है कि दिल्ली इतनी बड़ी तो हो गई, पॉपुलेशन भी 2.25 करोड़ है, बट सीटें सिर्फ 70 हैं। और इन 70 सीटों पे सालों से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तब तो मेल कार्यकर्ता ही ज़्यादा हुआ करते थे, वो लगे हुए जुटे हुए। तो सबकी अपेक्षाएं हैं, सबकी आकांक्षाएं हैं। ऐसे में महिलाएं अच्छे होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आपका कार्यकर्ता बहुत सालों से जुटा हुआ है और हर तरह से संपन्न है और सीट जीत सकने की संभावना भी उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो आज तो नंबर गेम का है जी, 15 साल हो गए, हमें अब हर हाल में जीतने वाले कैंडिडेट को उतारना है। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम हकीकत देखें तो 4 महिलाएं उतरी और चारों चुनाव हार जाती हैं। तो इस बार तो नहीं, तो पिछली बार हम काफ़ी मतलब हम हमारी हार हुई ना जी, हमारी हार, हम तो ऑपोजिशन में ही बैठे, हम तो टोटल 23 तो इस बार टिकट देने में तो और ज्यादा घबराहट होगी महिलाओं को। तो नहीं, तभी कह रही हूँ ना, विनेबिलिटी इज द फैक्टर, विनेबिलिटी इज द फैक्टर। खुद भी और देखिए संगठन में मैं खुद भी, मैं रिजर्वेशन की पूरी तरह से आई एम फॉर द रिजर्वेशन, मैं उसकी पूरा वो करती हूँ, सहयोग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि रिजर्वेशन होगा तो महिलाएं तैयार होंगी और महिलाएं आगे बढ़ के एक बार एक्सपोजर मिलेगा तो अपने आप की प्रतिभाओं को उभारने का, निकालने का, दुनिया के सामने लाने का उनको अवसर मिलेगा और मैं इसके लिए हूँ। लेकिन स्वयं जो मेरा केस है, मैं स्टूडेंट लीडर रही, मैं उसके बाद युवा मोर्चा में रही, मैं तो जनरल सीट पे लड़ी, जनरल सीट पे लड़ के मैं महापौर दिल्ली की बनी। मैं महापौर एक बार बनी महिला कोटा से, लेकिन दूसरी बार मैं जनरल कोटे में भी महापौर बनी। तो मैं क्योंकि स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट टाइम से ही सोशल इसमें हूँ, राजनीति में हूँ। इस बार आप तो चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं बिल्कुल लड़ रही हूँ। कहाँ से जहाँ आप बैठे हैं मैं यहीं से लड़ूंगी। आखिर यही सीट? मालवीय नगर, क्योंकि यही मेरा कर्म भूमि है। यही मैंने तब कहा था जब मैं महापौर बनी, तो उन्होंने कहा कि आपका वार्ड लेडीज वार्ड कर देते। मैंने कहा नहीं, मैं जिस क्षेत्र से लड़ रही हूँ मैं उसी क्षेत्र से लड़ूंगी। यही क्षेत्र था, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, हौस खास, गौतम नगर, मस्जिद कोर्ट। मैं यहीं आता हूँ।